यहां पे ये बताया गया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का कोई इंग्लिश मीनिंग बताएगा, मतलब उसका सेट ऑफ का मतलब होता क्या है, व्हाट इज द मींस डिक्शनरी मीनिंग सेट ऑफ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदित्य, अच्छा आदित्य नहीं लग रहा है, ठीक है। कृष्णा, अभिषेक, यस सर। हाँ, तो अभी तो कोई है नहीं लग रहा वहां पे। तो ये बताओ कि सेट ऑफ का व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग, मतलब सेट ऑफ किसको बोला जाता है? सर सेट ऑफ मतलब सर किसी में हमारा प्लस में है किसी में माइनस में है तो उसको मतलब एडलेस करके जो हम दिखा देंगे वो सर हमारा मतलब इक्वल आ जाएगा, तो मतलब वो सेट ऑफ अमाउंट है सर हमारा। सेटअप, सेटअप का सबसे बड़ा एग्जांपल है सीएमए का एग्जाम्स। जैसे आप लोग इंटरमीडिएट एग्जाम देते हैं, टोटल एग्रीगेट कितना लाना रहता है? 50%। मतलब आप ग्रुप 1 दे रहा है तो 50 50 50 50 200, सही है। यस तो सर। इसमें अगर किसी में आपका 40 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलो भैया अकाउंट से 40 है, उधर लॉ में मेरा 60 आ जाएगा तो मेरा सेटअप हो जाएगा, सही कि नहीं? तो यही चीज टैक्सेशन में भी है, जो सेटअप हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें भी अगर आपका कहीं इनकम आ रहा है कहीं लॉस आ रहा है, तो मेन टैक्स आप किसके ऊपर दीजिएगा, सेटअप वही बताएगा। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इसके साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्लास, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेक्शन 70 टू सेक्शन 80। आप लोग सुनते रहिएगा। जहां पे क्वेरी आएगा आप लोग पूछिएगा। तो मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर करूंगा, क्योंकि ये लॉ है और मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरी सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए और उसको अच्छे तरीके से मीनिंग निकाला जाए। क्योंकि टैक्सेशन क्या है, इट्स नॉट ओनली प्रैक्टिकल। इसमें मैं आज क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको टिक करना रहता है। तो वो जब तक आपका प्रोविजंस अगर क्लियर रहेगा यू कैन अटेम्प्ट। तो मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर, सो रहा है सर। सो ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए, आपका इंस्टीट्यूट का जो बुक बनाया गया ना, बहुत बेहतर बनाया गया, सो वेरी नाइस। मैं इसको आज मैं देख रहा था तो बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये बताइए, इसमें 2-3 टर्म्स है, उस टर्म्स को पहले हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे एक टर्म्स है हेड, इंटर हेड, और एक टर्म्स है इंट्रा हेड। एक टर्म्स है इंटर सोर्स, एक टर्म्स है इंट्रा सोर्सेस। तो इसको हम लोग यहां पे ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड हेड। जैसे आप लोग जानते हैं कि टोटल कितने हेड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग टैक्सेबिलिटी करते हैं? 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स, एंड आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसी में हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेबिलिटी करते हैं। दुनिया ब्रह्मांड का कोई भी इनकम आ जाए, उस इनकम को हम लोग
इसी में पार्ट करते हैं, या तो सैलरी होगा, या तो हाउस प्रॉपर्टी होगा, या तो बिजनेस प्रोफेशन होगा, या तो कैपिटल गेन होगा, और जिसका कोई नहीं उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। तो आप अभी जाके घर में भी क्लास के बाद आप कोई क्वेश्चन आप उठाइएगा, कोई इनकम, और आप बोलिएगा इस इनकम को कैसे मैं कहाँ इसको सेट करूं, किस हेड में ये इनकम जाना चाहिए। तो आप वहां पे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी हेड नहीं बनाया गया है कि जिसमें इनकम ना जाए। लेकिन क्या होता है, सभी के लिए हेड का डेफिनेशन अलग हो जाता है। जो कोई बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है तो उसे जो भी इनकम आएगा वो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, लेकिन उसी बिजनेस में कई इंप्लॉय काम करते हैं, तो उन लोगों को जो सैलरी आती है, तो वो इंप्लॉय जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उस इनकम को, उस सैलरी को इनकम अंडर द हेड सैलरी दिखाएंगे, ना कि बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, मालिक जो है, ऑनर जो है, he will show all his income revenues under the head business profession, but the employee will show his or her salary or income under the head salary। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके ओके ओके। तो अब देखिए क्या होता है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन के पास लेके जाता हूं। यहां पे ये बोला गया सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सपोज हम, आपके पास 1 लाख का इनकम है, आपको 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये हटा दीजिए अपने दिमाग से कि जो मिनिमम कैप है 3 लाख का या 2.5 लाख का, जितना छूट मिलता है, हाँ वो सब हटा दीजिए। वो सब चीज हटाने के बाद हमको नॉर्मल, हमको टैक्स देना है। अगर 1 लाख रुपए का इनकम है, आपको टैक्स कितने के ऊपर देना पड़ेगा? 1 लाख के ऊपर, बरोबर। उसके बाद अगर कहीं आप किसी हेड में आपका लॉस आ गया, मान लीजिए 1 लाख का इनकम है सैलरी में, और हाउस प्रॉपर्टी में आपका 20,000 का लॉस है, तब क्या हो जाएगा आपका इनकम? 1 लाख माइनस 20,000 जो लॉस है, आपको कितना आ जाएगा? 80,000। तो बताइए आपके लिए फायदेमंद है कि फायदेमंद नहीं है अगर लॉस को घटाना? लॉस को घटाना फायदेमंद है या फायदेमंद है नहीं? सर। बस, बस जब ये आपके दिमाग जहन में बस गया कि क्या फायदेमंद है आपके लिए और क्या फायदेमंद नहीं है, तब उसको आराम से आप उसी हिसाब से टैक्स को करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो सेट ऑफ की प्रक्रिया आई, गवर्नमेंट भी सोचने लगा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत भी ये हुआ कि अगर किसी का लॉस हो रहा है तो वो लॉस को, उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। लॉस का एडवांटेज का मिलने का मतलब है कि इनकम से उस लॉस को कम करना, उसको रिड्यूस कर देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके ये अपना मॉड्यूल में जाते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर मान लीजिए, सबसे हम इजी एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास हाउस है, मान लीजिए 2 हाउस है, एक मेरे पास दुबग्गा में हाउस है और एक चिन्हट में। ठीक है, हम एक में खुद रह रहे हैं, सेल्फ, उसको क्या बुलाता है? सेल्फ प्रॉपर्टी, सेल्फ आउट। और एक क्या होता है? लेट आउट। ठीक है, तो लेट आउट में क्या होता है? लेट आउट में हम लोग क्या करते हैं, उसको रेंटेड कर देते हैं, तो वहां से कुछ इनकम आता है। सपोज 20,000 रुपए हमको आ रहा है 1 साल का। और सेल्फ जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ आउट है, जो जिसमें मैं खुद रहता हूं, उसमें मान लीजिए कुछ लॉसेज आ गए। लॉसेज कैसे आते हैं? मान लीजिए कुछ लोन लिए हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें कुछ, अगर मान लीजिए 5,000 का लॉस आ गया, तो इस लॉस को, मतलब जो दुबग्गा वाला प्रॉपर्टी है, सेल्फ प्रॉपर्टी है, उस लॉस को मैं क्या करूंगा, ये लेट आउट का जो प्रॉपर्टी है चिन्हट में, उससे मैं सेट ऑफ कर दूंगा। मान लीजिए चिन्हट में 20,000 प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उसका रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम है, और वहां दुबग्गा में 5,000 का लॉस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा नेट ऑफ
15,000। 20 माइनस 5,000 इक्वल टू 15,000। मेरा हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000 आएगा। अगर मान लीजिए वो लॉस आप अगर एडजस्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, 20,000 का 20,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसीलिए जो भी ये सब चीज सेटअप वाला, हमेशा इनकम टैक्स आप रिटर्न जब भरिएगा या एग्जाम्स में भी सेटअप का आप देखिएगा कहां इसको एडजस्ट मैं कर सकता हूं। जितना भी प्रोविजन लिखा होगा अगर आपके दिमाग में जहन में रहेगा तो आप उस सेटअप को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे कि आपका इनकम कितना आया, उसके ऊपर हम लोग टैक्स देंगे। तो जो अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आ रहा है, जो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से, एक हाउस प्रॉपर्टी दुबग्गा वाली से एक दूसरी हाउस प्रॉपर्टी जो चिन्हट में था उसको मैं एडजस्ट किया, तो उसको बुलाता है कि ये क्या सोर्स, ये हेड क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो हेड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर क्या दो सोर्स है, टू सोर्सेस है। एक सोर्स है दुबग्गा, दूसरा सोर्स है चिन्हट। तो इसको हम लोग बोला जाता है अंडर वन हेड बट डिफरेंट सोर्सेस। समझ में आइए, इसको क्या बुलाता है, इंटर सोर्स। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आपके पास दो प्रॉपर्टी है, दुबग्गा एंड चिन्हट, तो इसको बुलाता है, हेड एक ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हेड दो नहीं है, हेड एक ही है। तो हेड के अंदर लेकिन सोर्स दो है आपके पास, एक प्रॉपर्टी दुबग्गा में और एक प्रॉपर्टी चिन्हट में। तो उस सोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एडजस्ट करके नेट इनकम निकाल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कि इंटर सोर्स को हम लोग एडजस्ट किए। अब दूसरा क्या आया, इंटर हेड भी होता है। इंटर हेड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास सैलरी भी है और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी भी है। मान लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी आपके चार बाग में है और आपका सैलरी आ रहा है, सैलरी में मान लीजिए मेरा 5,000 रुपए पर मंथ आ रहा है, तो साल का कितना हो गया, 12 पंचे 60, 60,000 पर एनम मेरी सैलरी आ रही है। और जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें अगर मेरा लॉस है तो लॉस को जब हम एडजस्ट करेंगे सैलरी से तो इसको बोला जाएगा इंटर हेड एडजस्टमेंट। समझ में आया आता, बताइए। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्या एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। सेटअप में हम लोग वही बता रहे थे कि इंटर सोर्स किसको बुलाता है, इंट्रा सोर्स वहां पर वर्ड है, और इंटर हेड किसको बुलाता है, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर अगर किसी को भी क्वेश्चन है दे कैन आस्क। आगे बढ़े। जी सर। ओके, थैंक यू। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, सॉरी वो म्यूट हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और
ब्रैकेट में लिया हुआ है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूं कि जैसे इंटर स्टेट बोला जाता है ना, इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश से गुजरात, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल। बट जब इंट्रा स्टेट बोला जाता है, इंट्रा स्टेट का मतलब ये हुआ कि एक ही स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट, इंट्रा मींस विद इन द स्टेट, जैसे यूपी इंट्रा स्टेट बोला गया, मतलब यूपी के अंदर ही। तो यहाँ पे इंटर सोर्स बोला गया है। इंटर सोर्स का मतलब एक सोर्स से दूसरा सोर्स, मतलब आपके पास दो प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी, तो दुबग्गा वाला एक सोर्स हो गया, चिन्हट वाला दूसरा सोर्स हो गया। और इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो गया, मतलब क्या हुआ, एक ही हेड के अंदर, इंट्रा का मतलब एक ही हेड के अंदर, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो इसको मैं पढ़ता हूं, व्हेन द नेट रिजल्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इज लॉस, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। तो ये जो प्रोविजन है, देखिए एक दूसरा प्रोविजन भी आएगा कि इंटर हेड, एक हेड से दूसरा हेड, लेकिन ये जो सेक्शन 70 बोला गया है वो इंट्रा हेड के बारे में बोला गया, एक ही हेड के अंदर, या तो सैलरी का सैलरी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, बिजनेस प्रोफेशन का बिजनेस प्रोफेशन के अंदर, कैपिटल गेन का कैपिटल गेन के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब पहले क्या बोला गया है कि पहले आप खुद के हेड में ही आप क्या कीजिए, लॉस प्रॉफिट को सेटअप कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप दूसरे हेड में जाइए, तो दूसरा हेड क्या होगा, सेक्शन दूसरा हो जाएगा। तो इसमें यह बोला गया है कि अगर आपके एक हेड के अंदर प्रॉफिट आ रहा है और उसी हेड में दूसरा सोर्स है, उसमें लॉस आ रहा है, तो आप उसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां बोला गया व्हेन द नेट रिजल्ट ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इज लॉस, इट कैन बी सेट अप अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द हेड। सेक्शन 70 डील्स विद द सेटअप ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। मैंने क्या बताया कि हर चीज में एक्सेप्शन होता है। यहां पे क्या बोल दिया, नॉर्मल कि इंट्रा हेड आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, उस एक्सेप्शन को हम लोग पढ़ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस कितना है 6 एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शन ही क्वेश्चन में पूछते हैं। पहला LTCL मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, LTCG बोला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और LTCL क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल gain. However, short term capital loss can be set up against short term as well as long term capital gain. ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब हो गया हम लोग आपस में एक ही हेड के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिया कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना भैया, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आप एडजस्ट करो। क्योंकि देखिए सर, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन का दो पार्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो डेफिनेशन है वो हम जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें करेंगे। अभी बस ये बता दे रहा हूं कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है ना, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। वाइस वर्सा क्या हुआ, जैसे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। इसका देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। देखिए यहाँ पे केस ए, केस बी, केस ए पकड़िए। केस ए में क्या है जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको क्या आया, 80,000 का मुनाफा आया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या हो गया, लॉस हो गया 40,000 का। यहाँ देखिए 80 - 40 मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये देखिए जो प्रोविजन बताया गया, क्या बताया गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एडजस्ट हम नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, समझ लीजिए वो नहीं है। तो मेरा पूरा टोटल गेन कितना आ गया, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेचा, वो हम आंसर में लिख देंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज द टोटल गेन 80,000। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। नॉर्मल इस केस में क्या आपको याद रखना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट हम शॉर्ट टर्म कैपिटल से नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो कितना आया, 90,000 लॉस है।
इसके मतलब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस आंसर लिखेंगे कि मेरा टोटल गेन ये हुआ। तो देखिए दूसरे में क्या बताया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया गया है 120, मतलब 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस आ गया, माइनस 90, 30,000 आ गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग पूछिएगा कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 40,000, इसका क्या होगा? तो ये क्या होगा, ये जी कैरी फॉरवर्ड होता है। ये क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। इसमें देखिए प्रोविजन ये बताया गया है बाबू कि अगर आपका सेटअप नहीं हो पा रहा है इस साल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम 31 मार्च 2023 को बना रहे हैं रिटर्न, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 2022 से 23, असेसमेंट ईयर 23 से 24। तो ये बोला गया अगर इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड हम किसको करेंगे, कौन कौन से हेड ऑफ इनकम को करेंगे और कितने साल तक करेंगे, ये इसी चैप्टर में बताया गया। वो कैरी फॉरवर्ड वाले टॉपिक पे बताया गया, उसको हम लोग भी कवर करेंगे आज, ठीक है। तो इसको और मैं आगे लेके चलता हूं कि हम क्या पढ़ रहा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसका, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट वही है जो एक ही हेड के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या आया, पहला एक्सेप्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, लॉस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली अगेंस्ट profit of speculation business under the head profit gains of business of profession. However, loss from a non-speculative business can also be set up against income from speculative business. देखिए इसको मैं बता रहा हूं, स्पेकुलेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे शेयर मार्केट वो क्या हुआ, स्पेकुलेशन हो गया, सट्टा जिसको बोला जाता है। तो स्पेकुलेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि ये नॉर्मल बिजनेस से हटके है। इसका डेफिनेशन भी और आगे बताया गया है, बट स्पेकुलेशन मतलब नॉर्मल अभी जहन में ये रखिए कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। किसी को बीच में क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा, और मैं भी समझाऊंगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो लाइन लेंथ में ही पढ़ा रहे हैं, आपसे बाउंस नहीं जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे जो भी क्वेश्चन होगा हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी आपका दो चैप्टर हो जाएगा, जैसे क्लबिंग आज हम करवा देंगे, और उसके बाद मान लीजिए सॉरी क्लबिंग में जैसे मैं करवाया आज सेटअप हो जाएगा, तो आप इसको बारीकी से देखिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है जिसको स्कैनर में कंबाइन करके दिया जाता है, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन का मतलब हो गया शेयर से रिलेटेड। तो यहां भी देखिए सेम ऊपर की तरह ही आपका ये एग्जांपल है कि जो स्पेकुलेशन का बिजनेस में, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस किसके अंडर कवर होगा, वो आपके कवर होगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के अंदर ही दो टाइप के बिजनेस होगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव शेयर से रिलेटेड, नॉन स्पेकुलेटिव नॉर्मल बिजनेस। स्पेकुलेटिव में सिर्फ शेयर्स नहीं आएगा, और सारी चीजें आती हैं। शेयर्स हम इसलिए बोले कि आपको याद रहेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर स्पेकुलेटिव से आपका, किसी स्पेकुलेटिव से आपका प्रॉफिट आ रहा है, किसी स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस आ रहा है, तो वो लॉस प्रॉफिट हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट स्पेकुलेटिव का जो लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस से जो लॉस है, उसको हम नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, बस ये है। लेकिन नॉर्मल बिजनेस के लॉस को हम दूसरा कोई नॉर्मल बिजनेस है उसके प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से भी, अगर कोई स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से भी हम नॉर्मल बिजनेस के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया गया, बहुत छोटा एग्जांपल है लेकिन आपको समझ में आएगा। यहाँ पे केस ये देखिए। हेलो हेलो, हाँ सर, इस पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट कर दी प्लीज। हाँ, ये जो स्पेकुलेटिव देखिए ये क्या है, हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन किसका पढ़ रहा है कि इंट्रा हेड में एडजस्टमेंट तो होता है एक हेड से विद इन द हेड, अगर दो सोर्स है तो, लेकिन क्या क्या एक्सेप्शन है। तो पहला कैपिटल एलटीसीजी का एक्सेप्शन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और दूसरा एक्सेप्शन किसका आया मेरा, स्पेकुलेशन का।
तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए स्पेकुलेशन का मतलब मान लीजिए शेयर्स, मान लीजिए आपने आदित्य बिरला का शेयर खरीदा, आपने टाटा का शेयर खरीदा, आपने एसबीआई का शेयर खरीदा, यू हैव परचेज डिफरेंट शेयर्स, डिफरेंट बंडल्स, तो किसी में लॉस होगा, किसी में प्रॉफिट होगा, तो वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हो। एक शेयर्स का लॉस आया, दूसरे शेयर्स का प्रॉफिट आया, एडजस्ट करके आप नेट इनकम दिखा सकते हो। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव में उसके बाद भी लॉस हो रहा है तो आप उसको नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे ये भी बोला गया है कि जो आपका नॉर्मल बिजनेस है, मतलब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, उसमें अगर कोई लॉस आ रहा है तो उसको आप स्पेकुलेटिव से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। यहाँ पे जैसे स्पेकुलेटिव बिजनेस यहाँ पे कितना बताया गया है, 80,000 स्पेकुलेटिव है, 80,000 प्रॉफिट। इसके मतलब क्या होगा, अगर नॉन स्पेकुलेटिव में कोई लॉस आएगा तो हम इसको स्पेकुलेटिव से हम एडजस्ट करके बैलेंस हम लिखेंगे टोटल इनकम। तो स्पेकुलेटिव में कितना है, 80,000 प्रॉफिट, नॉन स्पेकुलेटिव में कितना है, 40,000 का लॉस है। तो 40,000 के लॉस को मैं एडजस्ट करूंगा तो कितना नेट बच गया, 40,000। दूसरे केस में देखिए क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या है, आपका लॉस है 90,000 को विद इन द ब्रैकेट है, इसके मतलब लॉस है। अब आपको दिमाग आपका क्लिक करना चाहिए कि भैया स्पेकुलेटिव में लॉस है, इसके मतलब क्या होगा, मैं नॉन स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकता हूं। उसी समय आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। तो देखिए नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस केस बी में कितना दिया, 1 लाख का प्रॉफिट, तो 90,000 का लॉस, 1 लाख का प्रॉफिट। कोई बोलेगा, कृष्णा बोलेंगे, हाँ सर लिख दीजिए 10,000 का प्रॉफिट, मैं 10,000 के ऊपर टैक्स दूंगा। लेकिन नहीं, यहां पे स्पेकुलेटिव का जो लॉस आ रहा है 90,000, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट जो है 1 लाख, 1 लाख आपका टोटल इनकम 1 लाख हो गया। आप बोलिएगा सर 90,000 का क्या करेंगे हम, तो 90,000 क्या करेंगे, इसको बाद में पढ़ाएंगे। इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले 4 साल तक, कि अगर फ्यूचर में फिर से मैं सट्टा खेला और वहां पे कोई इनकम आया तो इस लॉस को मैं एडजस्ट कर सकता। ठीक है, तो ये सब एक्सेप्शन मैं पढ़ रहा हूं, और एक्सेप्शन आता ही आता है, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन तो ठीक है, याद रहेगा कि इंट्रा हेड हम लोग कर सकते हैं, एक हेड में जितना भी प्रॉफिट है लॉस है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट किस किस केस में नहीं कर सकते। अब देखिए तीसरा, मैं थोड़ा सा और जल्दी लेके चलना चाहता हूं, आप लोग का समय बहुत बहुमूल्य है, हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूं कि खराब हो। तो तीसरा देखिए क्या हो गया, लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर सेक्शन 35 एडी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज 35 एडी? आदित्य। सर ये पीजीपी में था, मैंने पढ़ा था, फिर याद नहीं आ रहा, ये उसी में था ठीक ये। है, तो देखो क्या, हाँ ये बात है कि पीजीबीपी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे पीजीबीपी तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन 35 एडी का मतलब क्या होगा, इसमें 14 प्रकार के बिजनेस को डिफाइन किया गया है। जब भी 35 एडी याद आए, अच्छा वो 14 बिजनेस, 14 वो 14 दिन, ठीक है, तो 14 टाइप का बिजनेस इसमें क्या हो गया है, इसको डिफाइन किया गया है। तो इसमें बहुत सारे बिजनेस है, लाइक कूलर बिजनेस, नेचुरल गैस का बिजनेस, वैसे वैसे बहुत 14 तरह के बिजनेस है, वो डिफाइन किया गया है। तो ठीक है, हम उसको 35 एडी के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, लॉस ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस covered under section 35 AD can be set up only against profit of other specified business. However, loss from a non-specified business can be set up against income from specified business. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 एडी के तहत, उसमें अगर कोई लॉस हो रहा है तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका कूलर का भी बिजनेस है, मान लीजिए आपके पास कूलर का भी बिजनेस है, कोल्ड कूलर नहीं सॉरी कोल्ड चेन बोला जाता है, हाँ कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कोई बिजनेस है, या नेचुरल गैस का कोई बिजनेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें जैसे कोल्ड स्टोरेज आपने देखा होगा, बहुत मतलब प्रसिद्ध है, क्या है मतलब कोल्ड स्टोरेज रखना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारे खेती करने वाले किसान बंधु हैं, वो लोग क्या है, मान लीजिए आलू पैदा कर दिए भैया, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिए, तो उनके लिए भाई सेफ हो गया, अपना साल भर खाओ या बेचो। हाँ, तो कोल्ड स्टोरेज क्या है,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें वो जो स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD के तहत उसको रखा गया है, नेचुरल गैस को रखा गया है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसको रखा गया है, तो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 35 AD के तहत, तो मान लीजिए आपका दो बिजनेस है, 35 AD में जो बोला गया है 14 प्रकार का बिजनेस, उसमें आप एक बिजनेस कर ले रहे हैं और एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस क्या, अब यह मेरा स्टोर रहेगा किताबों का। तो अगर मान लीजिए कि आपका 35 AD के तहत जो बिजनेस है उसमें अगर लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को मैं उस नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं करूंगा। लेकिन नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को मैं स्पेसिफाइड बिजनेस जो है 35 AD के तहत उसके प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ओन कर रहा है और मेंटेन कर रहा है। बहुत पहले मूवी एक था शायद करण अर्जुन, हाँ, तो उसमें था घोड़े का कि वो ओनिंग भी करता था और मेंटेनिंग भी करता था, तो वो उस टाइप के बिजनेस को, वो भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पे ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ये देखिए प्रैक्टिकली बहुत कम आता है, मतलब ऐसा अगर आपको रिटर्न भरने का या इट्स वेरी रेयर, बट क्या है ये थ्योरेटिकली में है। और वैसे टाइप के लोग अगर आपसे अप्रोच करेंगे तो उस केस में भी क्या होता है, आपको सहूलियत मिलेगी अगर उसका प्रोविजन आप लोग जानते रहेंगे तो इसमें ये बोला गया है कैन बी सेट अप अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी ओनली, 74A के तहत दिया गया। इसके मतलब क्या हो गया, लॉस इनकर्ड इन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के तहत अगर आपका दो जगह है, मान लीजिए यहां भी कर रहा है, बैंगलोर में भी कर रहा है, दो सोर्स हो गया, लेकिन हेड क्या हुआ, एक ही हो गया। ये किस हेड के अंदर जाएगा बाबू, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लीजिए इसके अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, दो सोर्स है, तो एक में अगर लॉस आ गया दूसरे में प्रॉफिट हो गया, एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर इसमें लॉस होगा तो नॉर्मल बिजनेस से हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटेशन भी है, इसको हम लोग देख रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस में क्या हुआ, 80,000 का प्रॉफिट है। रेंट फ्रॉम लैंड में क्या है, 20,000 का लॉस है। बस बढ़िया, जो भी एक्सेप्शन में दिया गया है उसमें अगर प्रॉफिट है तो बढ़िया है भैया, उस प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें लॉस है तो उसको लॉस को हमको इग्नोर करना पड़ेगा, उस लॉस को हम नॉर्मल बिजनेस से या सैलरी से या रेंट से हम लोग सेटअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे केस ए में क्या बोला गया, जो हॉर्स रेसेस में प्रॉफिट हुआ 80,000 और क्या हो गया आपका रेंटेड कुछ प्रॉपर्टी है उसमें 20,000 का लॉस है, तो भैया 20,000 का लॉस कम कर देंगे, 60,000 बचा। 60,000 में ले कम अमाउंट है, हम 60,000 के ऊपर टैक्स देंगे। केस बी में क्या आ गया कि रेस हॉर्स से जो है उसमें 90,000 का क्या हो रहा है, आपका लॉस आ रहा है। रेंट में क्या है आपका, तो लॉस जहां आएगा आपको क्लिक करना चाहिए, भैया ये लॉस को हम कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इस लॉस को हमको ढोना ही पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड में। कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन पढ़ेंगे, उस प्रोविजन के तहत आएगा तो इसको हम नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हैं। बट दिस फाइनेंशियल ईयर हम रेंट फ्रॉम लैंड जो 1,30,000 का प्रॉफिट है इससे हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लॉस को इग्नोर करके जो आपका रेंट फ्रॉम लैंड 130 है उसी को हम लोग प्रॉफिट मांग के उसके ऊपर टैक्स दे देंगे। समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन क्या है, एक सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। जैसे आप लोग बहुत पढ़े होंगे और सारे प्रोविजंस जो एग्जेम्प्ट रहता है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस रहता है और सब बहुत सारे सेक्शन 10 आप हम लोग पढ़ेंगे, एग्जम्पशन सेक्शन है। उसका भी क्या होता है, कैनॉट बी सेटअप अगेंस्ट एनी इनकम, दूसरे इनकम से इसको सेटअप नहीं कर सकते। बस इसका वन लाइन यहाँ पे लिखना है कि सेक्शन 10 को किसी दूसरे इनकम से हम लोग सेटअप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ गया छठा एंड लास्ट, नो लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अगर लॉटरी खेल रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स आप लोग बोलते हैं ना, क्रॉसवर्ड पजल्स ABCD इधर से लिखा रहता है उधर से लिखा रहता है, क्रॉसवर्ड पजल्स, उसमें अगर कुछ जीत रहे हैं, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग और बैटिंग। बैट करना मतलब क्या होता है, जुआ टाइप का होता है, ठीक है। सिमिलरली सेटअप ऑफ लॉसेस इज नॉट परमिसिबल अगेन अनएक्सप्लेन्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट मनी चार्जेबल अंडर सेक्शन। देखिए इसके जो हम लोग सेटअप पढ़ते हैं ना, इसके पहले एक अनएक्सप्लेन्ड इनकम भी आता है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम का मतलब क्या होता है, जिस इनकम को आप बता नहीं सकते, मतलब काला धन समझ लीजिए। वो बस थियोरेटिकली आपको आएगा, तो उसको भी अगर बोलिएगा तो हम अलग से चैप्टर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो छठा बोला गया है एक्सेप्शन, नो लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। अगर लॉटरी में क्या होता है,
लॉटरी होता है, या मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति हो गया, उसमें क्या बोलता है गवर्नमेंट, भैया तुम 30% डायरेक्ट हमको टैक्स दे के जाओ, इस लॉ इसको इसके को किसी से हमको सेटअप नहीं करना है कि नहीं। अगर इसमें लॉस होगा तब तो तुम इस लॉस को तो कहीं सेटअप कर ही नहीं सकते, इस लॉस को कभी तुम सेटअप कर ही नहीं सकते हो। इसमें जो इनकम आया उसको भैया दे दो। तो यहां पर क्या बोला, नो लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सबसे तुम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए लॉटरी में क्या आएगा, लॉस तो आएगा नहीं, इनकम ही आएगा। तो उस इनकम को हम लोग क्या करेंगे, सेटअप नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। केस ए में हम लोग देखते हैं कि ऑनिंग एंड मेंटरिंग रेस हॉर्सेस 10,000 का है, लॉटरी इनकम 20। लॉटरी इनकम देखने के बाद ही क्या होगा भैया कि हम लोग इसको सेटअप नहीं करना है। उसके लॉसेज आर लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। इसमें क्या हो गया कि ये जो ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है उसमें क्या है, 10,000 का प्रॉफिट आया, और लॉटरी इनकम में कितना आया 20,000 का इनकम आया, और लॉसेज आर लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस 40 आया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 20,000 आ गया। ये कैसे आया बताइए। इसका ये जो पहला वाला है ओनिंग एंड मेंटरिंग रेस हॉर्सेस, ओनिंग एंड मेंटरिंग रेस हॉर्सेस को हम लोग किससे सेटअप कर सकते हैं, सिर्फ उसी टाइप के बिजनेस से ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, और तो यहां पे ऑनिंग मेंटरिंग रेस हॉर्स है नहीं, लेकिन तीसरा जो बोला गया लॉसेज ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, यहां पे क्या है, ये नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस फर्नीचर का है, लेटिंग आउट किया है तो इसमें 40,000 का लॉस आया। तो इस लॉस को तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, किससे करेंगे हम लोग, स्पेकुलेटिव से। तो नॉर्मल इसको देख लीजिए कि हमको फर्नीचर से लॉस हुआ है, नॉर्मल बिजनेस से, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। कितना, 10,000 को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया, 30,000 का लॉस। 30,000 के लॉस को हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर। इस साल क्या बोलेगा गवर्नमेंट, भैया लॉटरी इनकम के ऊपर तुम हमको पैसा दे दो। मतलब ये हुआ कि ये जो लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, ये किसी से सेटअप नहीं करना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्या होता है, टैक्स चला जाता है। केवीसी में जीते, फिर बोले कि भैया नहीं यार मेरा तो रेंट से भी लॉस है, हम लॉस को सेटअप करके तब देंगे। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, आप जो प्रॉपर्टी से जो लॉस जो हो रही है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर, नो प्रॉब्लम, हम उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप लॉटरी में, ये क्रॉसवर्ड पजल्स में जो जीते हो, इसके ऊपर हमको टैक्स दे दो। देखिए केस भी में भी सेम है वैसा, कि एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटरिंग रेस हॉर्सेस 90,000 का लॉस। अब ये लॉस है तो प्रॉफिट कोई आएगा इसी टाइप का, ओनिंग एंड मेंटरिंग हॉर्स रेसेस का तो हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरे में क्या, लॉटरी इनकम 1,30,000 के ऊपर तो देना ही है। और तीसरे में क्या गया, लॉसेज ऑन लेटिंग आउट फर्नीचर, तो फर्नीचर में भी इस बार लॉस हो गया है। तो फर्नीचर के लॉस और ऊपर वाले लॉस, इसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और जो इस साल का इनकम रहेगा 1,30,000 के ऊपर हम लोग टैक्स दे देंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। मतलब देखिए इसका क्रक्स क्या हुआ कि लॉटरी का जो इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल्स का इनकम है, उसको सेटअप नहीं किया था। आप सुने भी होंगे केवीसी में पैसा जब मिलता है तो वहीं पर पैसे टीडीएस डिडक्ट करके दे दिया जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि उसको हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हो गया, सारा चीज बता दिया गया निचोड़। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी, मतलब दो प्रॉपर्टी आपके पास, दुबग्गा में भी है, चिन्नट में भी है। एक में प्रॉफिट आ रहा है 30, दूसरे में लॉस आ रहा है 10। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंट्रा हेड के तहत सेक्शन 70 के तहत हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं भैया, कर देंगे। 30 - 10 क्या हो जाएगा, 20। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20, यहाँ पे देखिए 20 लिख दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेकुलेटिव इनकम 80,000। ठीक है,
अब स्पेकुलेटिव लॉस कहीं होगा तो उसको देखा जाएगा, नहीं तो क्या होगा, यहीं पर वो स्पेकुलेटिव इनकम यहाँ पे रख दिया गया है। अब तीसरा देखिए क्या होगा, बिजनेस इनकम 30,000, बिजनेस इनकम है 30,000। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटरिंग हॉर्स रेस 50,000 लॉस, 20,000 प्रॉफिट। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब 30 आपका लॉस हो जाएगा तो ये उसको 30,000 में लॉस में हम लोग इसको दिखा देंगे, 30,000 लॉस में एडजस्ट करके यहाँ पर दे दिया गया। अगर अब देखिए एग्रीकल्चर बिजनेस 25,000, एग्रीकल्चर वैसे एग्जेम्प्ट होता है तो यहाँ पे 25,000 का जो है अपना देखिए एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड यहाँ पे नहीं लिख दिया गया। इस क्वेश्चन को कीजिए आप घर में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखिए एक में प्रॉफिट एक में लॉस, हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और प्रॉफिट लॉस को क्या एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखिए 30,000 का लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है 30 - 10, तो 30 - 10 में क्या करेंगे हम ये जो 10,000 है कैपिटल गेन, इसको हम लोग तो 30,000 के लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं, तो कितना बचा -20। लेकिन इस -20 को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो 20,000 का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिखाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए 30,000 माइनस 10,000 प्लस, तो कितना हो गया 20,000 माइनस। तो यहाँ पे 20,000 माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको टोटल ऐड करना, उस 20,000 को हम इग्नोर करना है। अगर 20,000 लिख देंगे इसके मतलब क्या हुआ, एडजस्ट कर रहा है, नहीं लिखे मतलब क्या हुआ, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिएगा, छोटा क्वेश्चन में आ सकता है। उसी तरह ये भी ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखिए सेक्शन 70 में मैं क्या पढ़ा, इंट्रा, हमेशा वर्ड यूज किएगा इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मतलब विद इन द हेड, एक ही हेड के अंदर हमको एडजस्ट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे 71 में क्या करेंगे, इंटर हेड, इंटर हेड। बोला था ना कि पहले अपने घर में दिया जलाओ उसके बाद मंदिर में दिया जलाओ, ऐसा बोला जाता है पहले का। तो पहले क्या भैया, अपने घर में हाउस प्रॉपर्टी का है उसी में लॉस प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्रोविजन कुछ बोल रहा है कि हाँ भैया आप रेंट के लॉस को भी हम सैलरी के इनकम से हम सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं तो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, इंटर हेड एडजस्टमेंट with where in respect of any assessment year the net result of any head income is lost, the same can be set off against the income under any other heads for the same assessment year subject to the following exception। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोविजन डायरेक्ट बता दिया, यहाँ पे प्रोविजन ये बता दिया है कि आप क्या भैया एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हैं, बस प्रोविजन इतना ही बोला गया सेक्शन 71। लेकिन एक्सेप्शन में सारा चीज बोल देगा कि किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या बताएगा एक्सेप्शन में। तो हम लोग एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हमेशा इस पे रहेगा ही एक्सेप्शन में, स्पेकुलेशन बिजनेस हमेशा रहेगा ही। कैपिटल गेन को देखते हैं, कैपिटल गेन में क्या भैया दो चीज रहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैनॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड्स, हाउएवर लॉस अंडर एनी अदर हेड्स business loss shall be allowed to be set up against income under the head capital। देखिए बहुत बड़ा चीज बोला गया है, बहुत छोटे से शब्दों में बोला गया कि जो कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन को आप भैया दूसरे हेड से तो एडजस्ट नहीं कर सकते। आपका जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में करो, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से करो, कर सकते हो, लेकिन कैपिटल में अगर लॉस आ गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया है, तो उसको हम मान लिए सैलरी के से या बिजनेस से या रेंट से हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल बताया गया है। यहाँ बताया गया सिर्फ दो ही लिया गया है भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ 80, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 माइनस मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो हम लोग का प्रोविजन बताया गया था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा तो हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं अंडर सेक्शन 70 के तहत। हम लोग यहाँ पर कर देंगे 80 - 60 20 आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ
इस 20 प्रॉफिट को, अगर लॉस रहता तब हम बताते, क्योंकि लॉस रहता तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट को मैं रख रहा हूं। अब क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस आ गया। अब इस लॉस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लॉस को सेटअप करते हैं, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट तो है ही, हम लोग लॉस को सेटअप करते हैं। तो लॉस को जब सेटअप करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है 20,000, इसको हम लोग सेटअप करेंगे किससे, कैपिटल गेन से। ऊपर प्रोविजन में क्या बोल कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ रहा है तो इसको हमको दूसरे हेड से हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हेड में अगर मतलब मान लीजिए रेंट में या तो बिजनेस में अगर लॉस आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देखिए प्रोविजन क्या लगाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 माइनस मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अंडर सेक्शन 70 के तहत हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर दिए, 60 कर दिए, बचा 20 को हो गया प्रॉफिट, इसको मैं रखता हूं 20 प्रॉफिट। इसके मतलब क्या, इसको हमको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे हेड में जाते हैं। दूसरे हेड में क्या बताया कि हाउस प्रॉपर्टीज मेरा लॉस आ गया, तो 71 के तहत क्या बोला गया है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल है। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या है, पॉसिबल है। सॉरी, तो 71 में क्या बताया गया कि इंटर हेड पॉसिबल है, एक हेड से दूसरे हेड में कर सकते हैं। तो यहां पे मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया, तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो बचा था मेरा अमाउंट उससे हम लोग एडजस्ट करेंगे। वहां पे 20 प्रॉफिट था, यहाँ पे 20 लॉस, आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया, जीटीआई 0। केस बी में देखिए, केस बी में क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90 माइनस मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। लॉस टोटल कितना हो गया, 9 3 12, 1,20,000 रुपए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रा लगाएंगे। इंट्रा कैसे लगाएंगे, सेक्शन 70 के तहत। 70 में क्या बोला गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हो रहा है तो हम उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहां पे क्या है, लॉन्ग टर्म में भी लॉस है, शॉर्ट टर्म में भी लॉस है। तो टोटल लॉस को भैया हम एक जगह रख देंगे, 9 3 12, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 विल पुट असाइड बिकॉज इट्स अ टोटल लॉस। अब उसके बाद क्या आ रहा है, हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,30,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट है, देखिए यहां पे ना दिमाग कुछ कभी कभी काम नहीं करता। आप बोलेंगे यार प्रॉफिट है तो इसको एडजस्ट कर देंगे, तो देखिए भैया 71 क्या बोला गया है कि कैपिटल जब लॉस होगा ना तो हम लोग कैपिटल गेन से ही करेंगे एडजस्ट, उसको हम लोग दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है, हमेशा आप क्या कीजिएगा ना, एग्जाम में लॉस को एडजस्ट करने का सोचिएगा, प्रॉफिट को नहीं। अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 130 आ गया, इसको हमको छूना नहीं है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। हमको क्या करना है, हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, टोटल 1,20,000 आ रहा है, उसको हमको सेटअप करना है। तो एज पर सेक्शन 71 क्या मैं सेटअप कर सकता हूं, बताइए आदित्य जी। यस सर। कैसे, एज पर सेक्शन 71 क्या बोला गया, फिर से पढ़िए कि कैपिटल लॉस को हम लोग कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे, विद इन द कैपिटल, उसको हम लोग दूसरे से हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन में बताया गया सेक्शन 71 के अंदर। तो क्या होगा, यहां पे हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। एडजस्ट अगर नहीं करेंगे तो जो प्रॉफिट आया है हाउस प्रॉपर्टी का, वही टोटल आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन आदित्य है तो हमको पूछो क्या है, क्योंकि क्या होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार प्रॉफिट है तो क्यों नहीं एडजस्ट कर दिए। हमको इसको टारगेट कीजिए, लॉस को एडजस्ट करना है। लॉस को एडजस्ट करने के लिए प्रोविजन क्या बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो करेंगे, नहीं बोल रहा है तो नहीं करेंगे। Am I clear? यस सर, इसमें क्या है कि सर लास्ट में पीछे भी ऐसे ही सेम पढ़ा हुआ, तो कई सारे ऐसे सेम होने के चलते थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बाकी तो ऑलमोस्ट पढ़ के इजी हो जाएगा रिवीजन करके। हाँ हाँ, मतलब देखो बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो तो मुझसे पूछना तुम, मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं।
ये क्या होगा, एक दो बार तुम अपने दिमाग से मतलब थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखोगे, एक्चुअली थोड़ा ऑनलाइन है तो हम भी समझ रहे हैं दिक्कत मतलब क्या है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे लिखा आता तो और थोड़ा समझ में आता है। तो नॉर्मल बाबू इसमें क्या है, हम हमेशा लॉस को लेके चलेंगे कि लॉस को हमको एडजस्ट करना है। किससे करना है? इनकम से करना है। इनकम को हमको एडजस्ट नहीं करना है, इनकम तो इनकम है, उसको क्या एडजस्ट करेंगे, तब तुम्हारा क्या क्लियर रहेगा। तो 71 ने बोला है कि हाँ भैया कर सकते हो, किसी हेड में किसी हेड में कर सकते हो, बट एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद को भैया हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा। अपवाद में ये पहले बोल दिया है कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस को दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ, केस बी में लॉन्ग टर्म में भी लॉस है, शॉर्ट टर्म में भी लॉस है, तो नहीं कर सकते हैं, तो भैया इसको नहीं कर सकते हैं। और हमको अल्टीमेट क्या है, इस साल का हमको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट नहीं निकालना है, तो लॉस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब वहां पे हम समझेंगे जीरो है। हम जो टोटल कॉलम है उसको कुछ नहीं लिखेंगे, लॉस नहीं लिखेंगे, लॉस लिखेंगे तो क्या होगा कि वो एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बचा 1,30,000, 1,30,000 के ऊपर मेरा टोटल इनकम, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स देके निकाल देंगे। नंबर बी, लॉस ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस, loss under the head profit and gains of business profession due to speculation business cannot be set up against any other income except profit of speculation business. However, loss under any other head, loss from house property shall be allowed to be set up against income of speculation business. देखिए हम लोग फिर से हम वही रिपीट कर रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटर हेड, एक हेड से दूसरे हेड को एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस इनकम को दूसरे बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस को हम लोग दूसरे से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, सैलरी से कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। बट सॉरी, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जो बिजनेस लॉस है ना, उसको सैलरी से एडजस्ट नहीं किया जाता है, वो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर कहानी है थोड़ा सा, यहाँ पे बस हम ये देखना चाहते हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस है, अगर उससे कोई लॉस आ रहा है तो इसको हम लोग दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस का स्पेकुलेशन लॉस से ही हो सकता है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का हम लोग स्पेकुलेशन से कर सकते हैं। सेम है 35 एडी का भी, 35 एडी में अगर कोई लॉस होगा, 35 एडी क्या है, वो 14 बिजनेस, 14 टाइप ऑफ बिजनेस है। 14 टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, कोल्ड चेन का फैसिलिटी था, एग्रीकल्चर कुछ प्रोड्यूस था, और नेचुरल गैस था, और सारे उसमें चीजें हैं। तो वो सब चीज 35 एडी कैनॉट बी सेट अप अगेंस्ट इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड। However, loss from other head can be set up against income from specified business. इसमें भी बोला गया है, इंटर हेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, स्पेसिफाइड अगर लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर कोई लॉस है, तो इस लॉस को मैं नॉर्मल बिजनेस से या कैपिटल गेन से या तो रेंट से हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाइसे वर्सा इज पॉसिबल। वाइसे वर्सा मतलब क्या, अगर मान लीजिए रेंट में कुछ लॉस आ रहा है, हाँ, और स्पेसिफाइड इनकम है, तो हम वो रेंट वाला इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस भी सेम है कि इसका जो लॉस है हम लोग दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे का प्रॉफिट रहेगा तो इसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लॉस अंडर द हेड हाउस, अब हाउस प्रॉपर्टी में है कि आपको 2 लाख रुपए का ये याद करना पड़ेगा कि लॉस इन एक्सेस ऑफ 2 lakhs अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ इनकम अंडर अदर हेड ऑफ। यहाँ पे बोला गया है कि जो लॉस अगर आपका 2 लाख से ज्यादा आ रहा है ना, तो आप सिर्फ 2 ही लाख तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और एक्सेस जो लॉस है वो इस साल आप सेटअप नहीं कर सकते। देखिए उसको एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 2,80,000, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 2,80,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपए का आपका लॉस आ रहा है। तो लॉस को क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस प्रोफेशन से एडजस्ट करके आपका 2,60,000 रुपया जीटीआई आपका टोटल इनकम आ गया। दूसरे में देखिए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपका कितना है लॉस, 2,30,000 रुपए। प्रोविजन क्या बोला है, अप टू 2 लाख भैया तुम एडजस्ट कर सकते हो, 2,30,000 एडजस्ट पूरा नहीं कर सकते, तो ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन्स में कितना, 2,80,000 मेरा हो गया, बिजनेस प्रोफेशन से प्रॉफिट हो गया 2,80,000, और हाउस प्रॉपर्टी से 2,30,000 का लॉस, तो 2,30,000 का पूरा लॉस हम एडजस्ट नहीं करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs।
तो इनर कॉलम में 2,30,000 लिखिएगा, आउटर कॉलम में 2 लाख लीजिएगा, तो 2,80,000 माइनस 2 लाख इक्वल टू 80,000 का आपका जीटीआई आ गया। Loss under the head profit and gains of business of person. Loss under the head profit and gains of business of person cannot be set up against income under the head salary. ये जो है देखिएगा एफ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एक्सेप्शन है। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि स्पेकुलेशन हो गया, ऑर्निंग एंड मेंटरिंग हॉर्स रेसेस हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ये सब चीज का रेस्ट्रिक्शंस है, हम मानते हैं। लेकिन जो ये रेस्ट्रिक्शंस है कि लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन कैनॉट बी सेट अप फ्रॉम इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए किसी भी बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है तो आप उसको सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। देखिए जी, पहले क्या होता था, मान लीजिए सैलरी में तो कभी लॉस होगा नहीं, सैलरी तो हमेशा आपको मिलेगा, सैलरी में लॉस होगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बोल दीजिएगा ऑनर को, हाँ भैया ऑनर आपसे काम करवाया, मान लीजिए हम ही काम करवाए, शशि सिंह ने काम करवाया और बोला कि बाद में आदित्य पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ 5,000 रुपया। बोलेंगे आदित्य बोलेंगे सर हम काम किए तो हम कहां से पैसा दे, आप दोगे ना। तो सैलरी में कभी लॉस होने की संभावना नहीं है, आपको एक सैलरी मिलेगी 2,000 5,000 10,000 50,000 जो भी होता है। तो नॉर्मली क्या होता था कि सैलरी में हमेशा इनकम होता था। तो लोग क्या करने लगे, अपना एक बिजनेस चालू कर दिए, फर्जी बिजनेस, जिसको फर्जी वर्ड में आके यहीं पे सीखा। तो फर्जी वर्ड एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए और बोले कि वहां का जो लॉस है वो हम सैलरी के इनकम से हम क्या करेंगे, सैलरी जो है उससे हम घटा देंगे। मान लीजिए आपको सैलरी एक साल में 1 लाख रुपए मिल रहे, लॉस आपका आ गया दिखा दिए 60,000 रुपया, तो 1 लाख माइनस 60 इक्वल्स टू 40,000 रुपया, 40,000 रुपये के ऊपर टैक्स देंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोला नहीं, इसमें एक प्रोविजन भैया हमको डालना पड़ेगा कि आपका अगर बिजनेस में लॉस है तो उस लॉस को सैलरी से आप एडजस्ट नहीं करोगे। ये एक प्रोविजन लाया गया और इस प्रोविजन को हमेशा ऐड कीजिएगा, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया लॉस फ्रॉम ए सोर्स इनकम ऑफ व्हिच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सच लॉस कैनॉट बी सेट अप अगेंस्ट एनी टैक्सेबल इनकम। जो सेक्शन 10 है एग्जम्प्ट इनकम, उसको हम दूसरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह विनिंग फ्रॉम लॉटरीज का भी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज को हम दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको एग्जांपल को आप कीजिएगा। मैं तब तक प्रोविजन आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए एक जनरल नोट्स है, सेक्शन 70 वर्सेस 71। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं।